डियर स्टूडेंट्स, क्लास 12th में आज हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के सेकंड पार्ट को लेकर चलेंगे, जो कि आपको बताया गया है सक्सेसिव क्रम में जो है ऑर्डर में किस प्रकार से हमको कौन कौन सी टॉपिक पढ़ना है। तो आज हम लोग के सेकंड टॉपिक रहेगा इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, रहेगा इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन को, और ये जानने का प्रयास करते हैं कि इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है, डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है, फिर उसके एप्लीकेशंस के बारे में जानने का प्रयास किया जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो डिफिनेशन क्या होती है इंक्रीजिंग फंक्शन की, वो देख लेते हैं। अ फंक्शन एफ एक्स इज कॉल्ड इंक्रीजिंग फंक्शन इन क्लोज इंटरवल ए बी। आपको क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल, सारी बातें आपको बताई गई हैं। अगर आपको नहीं याद है तो कुछ इस प्रकार से होता है। इसको कहते हैं क्लोज इंटरवल, इस सिंबल को कहते हैं ओपन इंटरवल, इस सिंबल को कहते हैं सेमी क्लोज, इस सिंबल को कहते हैं सेमी ओपन। ठीक है, इसी ओपन इंटरवल को एक और तरीकों से रिप्रेजेंट किया जाता है, कुछ इस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये आपके ब्रैकेट के सिंबल हैं और हमको डेफिनेशन जानना है। तो अ फंक्शन एफ एक्स इज कॉल्ड इंक्रीजिंग फंक्शन इन क्लोज इंटरवल ए बी कब, यदि x1 लेस देन x2 2 पॉइंट्स सच दैट x1 एंड x2 बिलोंगिंग टू क्लोज इंटरवल ए बी, देन इफ fx1 लेस आर इक्वल टू fx2। समझ में आ रही बात है? अगर x1 लेस देन x2 है तो fx1 जो दिया गया फंक्शन वो भी सेटिस्फाई करे fx1 लेस देन आर इक्वल टू fx2, तो फिर जो है ये हमारा जो है इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। या अगर x1 लेस देन x2 है तो fx1 लेस आर ग्रेटर आर इक्वल टू x1 ग्रेटर देन x2 है तो fx1 ग्रेटर आर इक्वल टू fx2 फॉर एवरी x1 x2 बिलोंगिंग टू क्लोज इंटरवल ए बी। इस प्रकार की अगर दो कंडीशन संतुष्ट होते हैं तो दिया गया फंक्शन आपका क्या कहलाएगा, इंक्रीजिंग फंक्शन कहलाएगा टू द गिवन इंटरवल्स। ठीक है, इसी प्रकार स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, ये किस प्रकार का फंक्शन, इसको जान लेते हैं। ये स्ट्रिक्टली नाम जुड़ने का मतलब ये हो जाता है कि निरंतर, इसका नाम क्या होता है, निरंतर। और इसकी हिंदी आप जान लें वृद्धिमान, इसको कहा जाता है वृद्धिमान फलन, और इसको कहते हैं निरंतर वृद्धिमान फलन, निरंतर वृद्धिमान फलन। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया कि जो निरंतर वृद्धिमान होगा तब क्या होगा, अगर निरंतर वृद्धिमान होगा तो कंडीशन तो यही सेटिस्फाई होगा, कौन, x1 लेस देन x2 fx1 लेस देन fx2 फॉर एवरी x1 x2 बिलोंगिंग टू ओपन इंटरवल ए बी। अगर वो निरंतर वृद्धिमान है तो क्लोज इंटरवल ना होकर के ओपन इंटरवल होगा, सेम कंडीशन होगा। अगर x1 लेस देन x2 है तो फंक्शन भी आपका fx1 लेस देन fx2 होगा। अगर x1 ग्रेटर देन x2 है तो फंक्शन fx1 ग्रेटर देन fx2 होगा, और इंटरवल कैसा होगा, ओपन होगा, तब वो क्या कहलाएगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। ये सारी बातें अगर क्लोज इंटरवल में लागू होती हैं तब इनको क्या कहते हैं, जो है केवल इंक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग फंक्शन का डायग्राम बनाया गया कि कहीं बीच में क्षैतिज हो जाता है, स्थिर हो जाता है। कौन स्थिर हो जाता है, फंक्शन स्थिर हो जाता है, मतलब समय केवल बदलता है, फंक्शन ना तो घटता है ना तो बढ़ता है। ये स्थिरता कहने का मतलब समय नहीं रुकेगा, समय चलता रहता है, और ये आपका फलन स्थिर कहने का मतलब ये होता है कि ना ये घटता है ना बढ़ता है। ठीक है, और निरंतर जब लग जाता है तो ये फलन निरंतर आपका बढ़ता जाता है, कभी भी स्थिर नहीं होगा, कभी भी घटेगा नहीं। इस प्रकार से दोनों में डिफरेंस होता है। अब हम लोग चलते हैं डिक्रीजिंग फंक्शन की तरफ, है ह्रासमान फलन, जिसको हम लोग कहते हैं डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, फंक्शन एफ एक्स इज कॉल्ड डिक्रीजिंग फंक्शन। ये डिक्रीजिंग फंक्शन कहलाएगा कब, ये डिक्रीजिंग फंक्शन कहलाएगा जब x1 लेस देन x2 हो और फंक्शन पर मान रखने पर fx1 ग्रेटर देन fx2 हो जाए, मतलब इनइक्वालिटी चेंज हो जाए। आप देखे थे इंक्रीजिंग फंक्शन में इनइक्वालिटी सेम होती है
और डिक्रीजिंग में इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। इसका मतलब अगर दिए गए इंटरवल के कोई दो बिंदु इस प्रकार हो कि x1 लेस देन x2 हो और fx1 ग्रेटर देन fx2 बन जाए, तब वो हमारा क्या कहलाएगा, डिक्रीजिंग फंक्शन कहलाएगा। इसी तरीके से अगर x1 लेस देन x2 हो और एट इज फंक्शन वैल्यू fx1 ग्रेटर देन fx2 बन जाए, तब वो हमारा डिक्रीजिंग फंक्शन कहलाएगा। ठीक है, और ग्राफ कुछ इस तरीके से आप बना सकते हैं। ये चीज़ घट रहा है, कभी ये स्थिर हो जाता है फिर घट रहा है, कभी ये वैल्यूज स्थिर हो जाते हैं फिर घट रहे हैं। इस प्रकार से हमारा डिक्रीजिंग फंक्शन होता है। और सेकंड है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, मतलब निरंतर ह्रासमान फलन। जिस प्रकार आप निरंतर वर्धमान फलन पढ़ते, वृद्धिमान फलन पढ़े हैं, उसी प्रकार निरंतर ह्रासमान फलन है। होता क्या है, ये जो वैल्यूज होती हैं यहाँ पे जो है ओपन इंटरवल कर दीजिए। A function f(x) is called strictly decreasing functions in open interval AB। यदि x1 लेस देन x2 हो और फंक्शन पर जाकर के इनइक्वालिटी चेंज हो जाए, fx1 ग्रेटर देन fx2 हो जाए। अगर x1 ग्रेटर देन x2 हो और फंक्शन पे जाकर के fx1 लेस देन fx2 हो जाए दिए गए ओपन इंटरवल में, तब हमारा फंक्शन कहलाता है क्या, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। डिफरेंस क्या होता है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। तो डिफरेंस ये होता है कि जब आपका एक प्रकार से चाहे वो इंक्रीजिंग हो चाहे डिक्रीजिंग हो, क्लोज इंटरवल में होगा। और इंक्रीजिंग में क्या होगा, इनइक्वालिटी समान होगी लेकिन ग्रेटर आर इक्वल लेस आर इक्वल होता है। लेकिन आपका जो स्ट्रिक्टली में केवल ग्रेटर केवल लेस देन होता है। इसी प्रकार जब आपकी इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है, यानी दैट मीन्स आप डिक्रीजिंग फंक्शन में जाते हैं, तब वहाँ डिक्रीजिंग में क्या होगा, सीधी सीधी आपको जो आपको बातें करनी है वो क्या करना है, अगर वो डिक्रीजिंग फंक्शन है तो फिर आपको करना ये है कि जो फलन आपका होता है वो इनइक्वालिटी चेंज होगी लेकिन इक्वल भी लगेगा। अगर वो स्ट्रिक्टली है तो इनइक्वालिटी चेंज होगी लेकिन इक्वल नहीं लगेगा। ठीक है, कुछ इस प्रकार से आपके फंक्शन होते हैं। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट बिंदु पर। आपका है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन एट अ पॉइंट, यानी किसी बिंदु पर हमें डिफाइन करना है कि फलन हमारा किसी बिंदु पर इंक्रीजिंग होगा और डिक्रीजिंग होगा। ठीक है, तो इसकी डिफिनेशन क्या होती है, ए फंक्शन f(x) इज सेड टू बी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग एट अ पॉइंट x0। मान लिया गया x0 एक बिंदु है। ठीक है, तो दिए गए इंटरवल का, और उस पर क्या होता है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग आपको डिफाइन करना है। तो इसके लिए हमको एक बिंदु कंटेन करना पड़ेगा। यह आपको पता है लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर होता है, और x0 माइनस एच एंड x0 प्लस एच एक बिंदु आपको कंटेन करना पड़ेगा जो कि x0 के सापेक्ष होगा। ठीक है, तो a function f(x) is said to be increasing or decreasing at a point x0 if there is an interval x0 minus x, x0 plus s containing x0 such that let a function f(x) is closed interval a be continuous and open interval a be differentiable। यानी दिया गया फलन हमारा क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूस होना चाहिए, ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल होना चाहिए, तब हम उसके जो है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग को डिफाइन कर पाएंगे। जिसमें से फर्स्ट पॉइंट आपका होता है कि अगर दिया गया फलन आपका ओपन इंटरवल ए बी में क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा यदि f(x) ग्रेटर देन 0 हो, x बिलोंग टू ओपन इंटरवल ए बी, और यह ओपन इंटरवल ए बी में ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा यदि f(x) जो आपका है वो क्या हो, लेस देन 0 हो। और इसी के साथ साथ अगर यह ओपन इंटरवल ए बी में क्या नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग होगा, कब, जब f(x) बराबर क्या हो जाए, 0 हो जाए। यानी ये तीनों बातें आपके लिए इम्पॉर्टेंट है दिए गए फंक्शन के लिए। अगर f(x) ग्रेटर देन 0 होगा तो फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग होगा, f(x) लेस देन 0 होगा तो फंक्शन हमारा जो है दिए गए इंटरवल में क्या होगा, दिए गए इंटरवल में डिक्रीजिंग होगा। और अगर हमारा दिया गया फलन f(x) ग्रेटर इज इक्वल टू 0 हो जाएगा तो फलन हमारा नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग होगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं कुछ मुख्य बिंदु को समझ लेते हैं जो कि रेशनल अलजेब्रिक इनइक्वेशंस के बारे में, वो नेक्स्ट पॉइंट है। उसके बाद हम लोग प्रश्नों की श्रृंखला में चलते हैं। नेक्स्ट आपका है रेशनल अलजेब्रिक इनइक्वेशंस। ठीक है, इससे संबंधित भी आपके जो है एनसीईआरटी पैटर्न पे कुछ छोटे छोटे प्रश्न हैं, इसीलिए इस तथ्य को रखना थोड़ा सा अनिवार्य हो गया है। ठीक है, तो आइए समझते हैं अलजेब्रिक इनइक्वेशंस क्या होता है। एक आपको पता है
रेशनल का मतलब होता है जहाँ नॉमिनेटर डिनोमिनेटर हो और डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0 हो, दैट मीन्स दिस इज कॉल्ड रेशनल नंबर। ठीक है, तो वही बातें यहाँ की गई है, बशर्ते बात यह है कि रेशनल है लेकिन एल्जेब्रिक इनइक्वेशंस है। तो इफ़ पी एक्स एंड क्यू एक्स और पॉलिनोमियल, क्या हो जाए, पॉलिनोमियल हो जाए, देन द इनइक्वेशंस पी एक्स अपॉन क्यू एक्स ग्रेटर देन 0 हो, पी एक्स अपॉन क्यू एक्स लेस देन 0 हो, पी एक्स अपॉन क्यू एक्स ग्रेटर आर इक्वल टू 0 हो, पी एक्स क्यू एक्स लेस आर इक्वल टू 0 हो। इस प्रकार का अगर कोई फंक्शन है तो उसको हम रेशनल एल्जेब्रिक इक्वेशंस के नाम से जानते हैं। इसको सॉल्व कैसे किया जाता है, पी एक्स और क्यू एक्स जो भी रेशनल एल्जेब्रिक इक्वेशंस है उसको हम बाई फैक्टर्स कर लेते हैं, गुणनखंड कर लेते हैं, और जो गुणनखंड है उनके इस प्रकार से गुणनखंड करते हैं कि एक्स के सभी वैल्यूज पॉजिटिव मिले, और इन्हीं वैल्यूज को हम जो है, इन्हीं मानों को हम क्रिटिकल पॉइंट के नाम से जानते हैं। ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, कभी कभी आपसे पूछा जा सकता है किसी प्रकार की परीक्षाओं में कि क्रिटिकल पॉइंट क्या होते हैं। ठीक है, और इसके बाद जो क्रिटिकल पॉइंट, अगर आपके पास n क्रिटिकल पॉइंट है तो नंबर लाइन को n+1 रीजन में वो डिवाइड करेंगे। जिस प्रकार से ये आपका मान लेते हैं नंबर लाइन है, 2 क्रिटिकल पॉइंट है, दोनों को कहीं ना कहीं आप रिप्रेजेंट करेंगे, तब फिर ये 3 भागों में आपका जो है नंबर लाइन ब्रेक हो जाएगा, और इस क्रिटिकल पॉइंट को ही हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर देते हैं। वही हमारा क्या कहलाता है, जो है सोल्यूशन ऑफ रेशनल एल्जेब्रिक इनइक्वेशंस, यानी मानों को प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अपने प्रश्नों की श्रृंखला पर और उसको समझते हैं कि किस प्रकार की प्रश्नों को परीक्षाओं में आपके रखा जाता है और उसको किस प्रकार से समझा जाए। तो चलिए प्रश्नों की श्रृंखला में जो है सर्वप्रथम कुछ छोटे प्रश्नों को लिया जाए, जिसमें से प्रश्न संख्या 1 है, सॉल्व 4x क्यूब माइनस 24x स्क्वायर प्लस 44x माइनस 24 ग्रेटर देन 0। ये सब आपके टोटल क्वेश्चन जो है बताए जा रहे हैं अभी, ये आपके रेशनल जो है इनइक्वालिटीज से लगेंगे, रेशनल एल्जेब्रिक इनइक्वालिटीज के मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए अभी इसको फैक्टर किया जाए। 4x क्यूब माइनस 24x स्क्वायर प्लस 44x माइनस 24 ग्रेटर देन 0। यहाँ से अगर आप देखें तो 4 कॉमन हो रहा है और x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6 ग्रेटर देन 0। ठीक है, इसका मतलब यहाँ से x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6 ग्रेटर देन 0 ये हो जाएगा। इसके साथ जो होगा, अब यहाँ से देखें 3 पावर्स के जो है इनइक्वालिटीज है, और इसको आप सॉल्व करना जानते हैं, व्यंजक को सॉल्व करना जानते हैं। जब वो 3 घातीय व्यंजक होता है तो हम लोग x के कुछ ऐसे वैल्यूज मानते हैं जो इसको सेटिस्फाई कर दे, और उसके बाद फिर बाय डिवाइड प्रक्रिया के द्वारा हम लोग जो है बाकी फैक्टर्स को ज्ञात करते हैं। तो अगर आप फैक्टर का काम करें तो m1 बराबर ये जो है x बराबर 1 पर ये सेटिस्फाई होगा। चेक करने 1 माइनस 6 प्लस 11 माइनस 6, माइनस 6 माइनस 12 और प्लस 11 प्लस 1 12, 12 माइनस 12 0, यानी x माइनस 1 पर संतुष्ट होगा, और x माइनस 1 रखने पर आपका जो बनेगा अगला फैक्टर होगा वो x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 होगा। ठीक है, ये सॉल्व आप कर सकते हैं। इसके बाद जब आप इनका फैक्टर करेंगे तो ये टोटल बनेगा x माइनस 2 और x माइनस 3 ग्रेटर देन 0। कुछ इस प्रकार से आपका x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3 ये फैक्टर बना। ठीक है, अब आपने कहा था कि सभी फैक्टर्स को हम नंबर लाइन रिप्रेजेंट करेंगे, और उसके पहले आप इन्हीं फैक्टर्स को क्रिटिकल पॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिटिकल पॉइंट करते हैं। इसका मतलब यहाँ से कहा जा सकता है सच दैट क्रिटिकल पॉइंट बी 1, 2 and 3, 1, 2 and 3 ये क्या कहलाएंगे? क्रिटिकल पॉइंट कहलाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ? जो x बिलोंग करेगा वो x ये किन किन मानों पर ग्रेटर होगा 0 से।
ये आपको प्रूव करके बताना है। तो अगर आप ध्यान दें 1 रखते हैं तो ये 0 हो जाएगा, 0 ग्रेटर देन 0 पॉसिबल आपका ये संभव नहीं हो सकता है। 2 रखेंगे 0, 3 रखेंगे 0, यानी 1 2 3 को छोड़ देना है क्योंकि ये क्रिटिकल पॉइंट आपके हैं। इसके बाद अगर आप 1 से बड़ा रखते हैं तो 1 से बड़ा रखेंगे तो ये पॉजिटिव, लेकिन 1 से बड़ा और 2 से छोटा रखेंगे तो ये पॉजिटिव होगा, बशर्ते ये नेगेटिव दोनों का मल्टीप्लाई होकर पुनः ये पॉजिटिव बन जाएगा, यानी ऑल पॉजिटिव हो जाएगा और ये 0 से क्या होगा, ग्रेटर देन होगा। इसका मतलब एक आप लिख सकते हो 1, 2, क्या लिख सकते हो 1, 2। अगर आप 2, 3 को लेके चलें या 2 से 3 के मध्य की वैल्यू लेके चलें तो 2 से 3 में ये पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, यानी फाइनली यहाँ नेगेटिव वैल्यू मिलेगा। 2 से 3 के इंटरवल नहीं लिया जा सकता है। 3 से एबव जाते हैं, 3 से एबव जाते हैं, 3, 4 ले लेते हैं तो ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव और पॉजिटिव, 4, 5, 6, यानी जो है अगर 3 से ग्रेटर रखा जाए, 3, प्लस इंफिनिटी रखा जाए तो ये जो है वैल्यू पॉजिटिव आएंगे और दोनों को एक साथ ले लिया जाए, दोनों का यूनियन ले लिया जाए तो ये जो इंटरवल आया, ये इंटरवल आपका इन इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। इन इक्वेशन को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। अब नंबर लाइन की बात आई तो जो नंबर लाइन होता है आपको बताया गया है कि जितने क्रिटिकल पॉइंट उतने +1 इसके जो है डिवाइड होंगे, बाई पार्ट होंगे। 3 क्रिटिकल पॉइंट यानी नंबर लाइन को 4 भागों में डिवाइड होना होगा। अच्छा, अब चलिए स्टार्ट करते हैं, यहाँ से देख लेते हैं। अगर ये 0 है, यहाँ 1 है, 2 है, 3 है, इसी प्रकार से ये प्लस इन्फिनेटिव है और ये माइनस इन्फिनेटिव है, ये आपका नंबर लाइन है। ठीक है, 1, 2 पे 1 से 2 में जो है ये हमारा इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है, यानी हम इसको क्या दिखाएंगे, प्लस दिखाएंगे। जो सेटिस्फाई वहाँ प्लस, जो नॉट सेटिस्फाई वो माइनस, या हम लोग कह सकते हैं इंक्रीजिंग को हम नंबर लाइन पर पॉजिटिव दिखा सकते हैं और डिक्रीजिंग को नेगेटिव दिखा सकते हैं। ठीक है, ऐसा भी आप समझ सकते हो। तो या एक यहाँ पॉजिटिव हुआ और 3 से जब बात आगे की आई, 3 से जब बात आगे की आती है तब भी यहाँ क्या होगा, पॉजिटिव होगा। बाकी 0 से 1 नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव। अगर आप बात करें 0 से 1 नहीं, 1 से लेस देन तो सब पे क्या होगा, सब पे नेगेटिव होगा। कोई जरूरी नहीं है कि 0 ही रखा जाए, आप -1, -2, -3 लेंगे, सभी पे नेगेटिव आएगा। यानी केवल 2 इंटरवल आपके यहाँ हुए कि जो हमारा ये क्या देगा, पॉजिटिव वैल्यू देगा, दैट मीन्स इन इक्वेशन सेटिस्फाई होगा। अब देखते हैं कि जो है नंबर लाइन के कितने पार्ट हुए, 1, 2, 3, 4 और जो है क्रिटिकल पॉइंट कितने थे, 3, यानी बाई पार्ट कितना हुआ नंबर लाइन का, 4। इस प्रकार से आप जो है इन इक्वेशन को समझ सकते हैं, जो कि एल्जेब्रिक आप कह सकते हो, रेशनल एल्जेब्रिक इन इक्वेशन के मॉडल के लगा सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, ये दिया गया है px/qx के रूप में, ग्रेटर देन 3 दिया है। आपको सुविधा के लिए जो है 3 को ले आते हैं LHS में, यानी ये हो जाएगा 8x² + 16x - 51 अपॉन 2x² + 5x - 12 -3 ग्रेटर देन 0। ध्यान रहे, इनइक्वालिटी में पक्षांतर करना उचित नहीं होता है, सिस्टम में नहीं रखा जाता है। जो आपको पक्षांतर करना हो अपोजिट साइन में दोनों पक्षों में आप अपोजिट संक्रिया कर दीजिए। +3 है, +3 को हमको LHS में लाना है। आप क्या किए हैं, आप दोनों पक्षों से 3 सब्ट्रैक्ट कर दिए, 3 घटा दिए। ठीक है, 3 घटाएंगे तो यहाँ -3 हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस प्रकार से अब आप देखें 8x² + 16x - 51 -6x² - 15x + 36 अपॉन 2x² + 5x - 12 ग्रेटर देन 0। इसका मतलब यहाँ से मिलेगा 2x² और प्लस x हो जाएगा और यहाँ बचेगा कितना, 51 में से 36 आप सब्ट्रैक्ट करोगे कितना आएगा, 15 आएगा, यानी -15 = क्या हो जाएगा, 0। इस प्रकार से सॉरी 0 नहीं होगा, अपान में अभी आपका रेशनल नंबर ये है, इसलिए 2x² + 5x - 12 ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, 0। कुछ इस प्रकार की जो है इनइक्वालिटी मिलेगी यहाँ। अब इसका हम लोग फैक्टर करते हैं
तो आपको पता है फैक्टर करने में जब हमें द्विघातीय समीकरण हो या व्यंजक हो उसको हम फैक्टर करते हैं तो फर्स्ट और थर्ड टर्म का कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई करते हैं विद साइन। 15 गुना 20 होगा, -30 आएगा, घटाने पर 1 आना चाहिए, 6 और 5 का टर्म बनेगा और 6 और 5 का टर्म बनेगा। इसका मतलब 2x² + 6x - 5x - 15 अपान ये 24 होगा, माइनस में 24 होगा, 5 आना चाहिए, ठीक है, और 5 आना चाहिए, 8 और 3 का बनेगा। इसका मतलब 2x² + 8x - 3x - 12 ग्रेटर देन 0। यहाँ से 2x अगर आप कॉमन लें, 2x कॉमन लें तो क्या बचेगा, x + 3 बचेगा। क्या बचेगा, x + 3 और माइनस यहाँ से 5 कॉमन लें तो x + 3 बचेगा। अपान यहाँ से 2x कॉमन लें तो x + 4 बचेगा, -3 कॉमन लें x + 4 बचेगा ग्रेटर देन 0। इसका मतलब x + 3 2x - 5 x + 4 2x - 3 ग्रेटर देन 0। ये आपका एक फैक्टर बना। आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए जो है 2x - 5 आया, आपको जो x की वैल्यू होनी चाहिए वो पॉजिटिव होनी चाहिए, ठीक है, तो पॉजिटिव आएगा वो अलग की बात है, जो है 5/2 आएगा, 3/2 आएगा, वो फैक्टर की अलग की बात है। यहाँ जो आपका इतना फैक्टर बना और इन फैक्टर्स से अब आपको देखना है कि ये किन किन मानों को संतुष्ट करेगा इन इक्वेशंस के रूप में, ठीक है। उसके पहले इसके मान कितने प्राप्त होंगे ये आइए पता कर लेते हैं। इसका मतलब 10 क्रिटिकल पॉइंट भी कौन कौन होंगे, -4 लिख सकते हैं, -3 और उसके बाद 5/2 होगा और 3/2 होगा, तो 3/2 और 5/2 ये इसके क्रिटिकल पॉइंट मिलेंगे। -4 -3 3/2 और 5/2 इसके क्या मिलेंगे, क्रिटिकल पॉइंट मिलेंगे। अब हम लोग x बिलोंगिंग की बात कर लेते हैं कि x किस दशा में बिलोंग करेगा कि हमारा जो इक्वलिटी है वो सेटिस्फाई हो जाए, ठीक है। तो आप बताएं, अगर -4 से हम लोग बड़ा लेते हैं, -4 से बड़ा दैट मीन्स -3 ले लेते हैं, तो -3 + 3 ये 0, टोटल 0, अपान के टर्म भी 0, यानी -3 से बड़ा नहीं हो सकता अभी, ठीक है, -4 से बड़ा नहीं हो सकता। आते हैं -4 से छोटा लेते हैं, -5 ले लेते हैं, तो -5 यहाँ माइनस, -5 यहाँ माइनस, माइनस प्लस, -5 यहाँ माइनस, -5 यहाँ भी माइनस, माइनस प्लस और प्लस अपान प्लस यानी प्लस। इसका मतलब -4 से छोटा लेने पर ये हमारी जो इक्वलिटी वो सेटिस्फाई होगी। आप चेक कर सकते हैं, इसका मतलब -∞ टू -4, -∞ टू -4 पे जो आपका इक्वलिटी है वो चेंज जो है सेटिस्फाई होगा, ठीक है। इसके बाद अब सेकंड देख लेते हैं, -3 पे हो नहीं रहा, -3 को छोड़ देते हैं, -3 से 3/2 यानी 1.5, अगर ऐसे चेक करना हो तो -3 से 1.5 चेक करते हैं। अब -3 का मतलब -2 ले लेते हैं, तो -2 का मतलब यहाँ क्या होगा, पॉजिटिव आएगा, -2 यहाँ आपका निगेटिव आएगा, यहाँ पॉजिटिव आएगा, यहाँ निगेटिव आएगा, निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। इसका मतलब अगर -3 से 3/2 का इंटरवल रखें तो हमें वैल्यू पॉजिटिव मिलेंगी। आप 0 रख के देख लें, ये 0 पॉजिटिव, ये 0 निगेटिव 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 कैंसिल होकर क्या मिला, पॉजिटिव मिला। इसका मतलब ये इंटरवल भी हमारा इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगा। अब आगे देखते हैं, 3/2 से 5/2 देख लेते हैं, यानी 1.5 से 2.5 देख लेते हैं, ऐसे चेक कर लें, 1.5 यानी 2 देख लेते हैं, तो 2 में यहाँ पॉजिटिव 2 यहाँ क्या मिलेगा, 2 2 जा 4, यानी यहाँ निगेटिव यहाँ पॉजिटिव मिल जाएगा। इसका मतलब ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई नहीं करेगा। अब हम लोग इसको भी छोड़ देते हैं, 2.5 से आगे की बात करते हैं, 3 ले लेते हैं, ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव, 4 ले लेते हैं और पॉजिटिव। इसका मतलब इसी में एक यूनियन लगा करके 5/2 डैश या कॉमा प्लस इन्फिनिटी, ये 3 वैल्यूज
ये तीन इंटरवल इस प्रकार से प्राप्त होते हैं कि दिए गए इक्वेशन को ये क्या कर रहा, सेटिस्फाई कर रहा। ठीक है, अब इसको अगर नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना हो, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना हो तो आप इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब देखें -4 है, माइनस अगर हम बात करें यहाँ 0 की बात कर लें तो -1 -2 -3 -4 माइनस इंफिनिटी 1 2 3 4 प्लस इंफिनिटी। ठीक है, अब आप देखें माइनस इंफिनिटी से -4 ये हमारा प्लस होगा। क्यों प्लस होगा? क्योंकि इस पर हमारी जो इनइक्वालिटी है वो सेटिस्फाई हो रही है। ठीक है, -3 से 3/2 -3 से 3/2 यानी यहाँ तक। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक हमारी जो इनइक्वालिटी है वो क्या हो रही है, सेटिस्फाई हो रही है यानी प्लस है। ठीक, और उसके साथ साथ क्या होगा, एक तो ये पॉजिटिव है और दूसरे ये पॉजिटिव है, दो नहीं केवल 3/2, यहाँ 3/2। ठीक है, और उसके बाद 5/2 से 5/2 मतलब यहाँ से इसको हटा देते हैं, यहाँ से लेके इधर की जो प्रक्रिया है वो भी हमारी क्या मिलेगी, पॉजिटिव मिलेगी। नेगेटिव कौन मिला, यानी ये 5/2 यहाँ नेगेटिव मिलेगा और यहाँ नेगेटिव मिलेगा। ठीक है, इसका मतलब ये दो क्षेत्र मान, और कितने क्षेत्र बने, कितने जो है इसके क्रिटिकल पॉइंट 4 1 2 3 4 5, इसके 5 क्षेत्र बन जाते हैं। इस प्रकार से आपकी सारी प्रक्रियाएं सेटिस्फाई होती हैं। हम लोग चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न पर। तो ये जो है आपका प्रश्न है 3/10x के पावर 4 -4/5x³ -3x² + 36/5x + 11। ये प्रश्न पिछले बताए गए दो प्रश्नों के हिसाब से ही सॉल्व होगा। ठीक है, उसी हिसाब से आप जो है उसी टर्म से आप इसको सॉल्व करेंगे। इसमें फाइंड इंटरवल द फंक्शन आर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, यहाँ जो है फाइंड इंटरवल है। ठीक है, जो फंक्शन आपका है वो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, ये आपको फाइंड आउट करना है, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन। जिस प्रकार से हम लोगों ने पिछला प्रश्न देखा, जब नंबर लाइन को उसको रिप्रेजेंट किया गया तो वहाँ पे क्या हुआ, जो नेगेटिव साइड रिप्रेजेंट हुआ वो क्या डिक्रीजिंग हुआ, और जो पॉजिटिव साइन आया वो क्या हुआ, इंक्रीजिंग हुआ। तो इन दोनों इंटरवल को आपको इस दिए गए अलजेब्रिक इक्वेशंस कहें या आप जो है एक्सप्रेशन कहें, इसको आप फाइंड आउट करना है, आपको प्रयास करना है। और जिस हिसाब से आपका प्रयास सफल रहेगा आप कमेंट बॉक्स में अवश्य इसके बारे में बताएं। ठीक है, अगले टाइप के प्रश्नों पर चलते हैं। कुछ इस प्रकार के भी आपके सिलेबस में प्रश्न आते हैं, बोर्ड एग्जाम में भी कई बार आ चुके हैं कि शो दैट द फंक्शन f(x) = 2x + 3 इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। स्ट्रिक्टली मतलब आपको बताया गया है क्या होता है, निरंतर वृद्धिमान फलन। ये निरंतर वृद्धि करता हुआ फलन है। कौन, f(x) = 2x, किस पर, ऑन r। तो जब इस प्रकार का प्रश्न आए तो निरंतर की चर्चा जब हम लोगों ने किया है तो निरंतर में क्या हुआ है कि ग्रेटर आर इक्वल लेस आर इक्वल, ये नहीं केवल ग्रेटर आर इक्वल, ग्रेटर एंड लेस की बात आती है। यानी जब आप जो है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन की चर्चा किए थे तो अगर x1 लेस देन x2 है देन रिप्रेजेंट f(x1) लेस देन f(x2) हो जाए, और अगर आपके पास x1 ग्रेटर देन x2 है तो f(x1) ग्रेटर देन f(x2) हो जाए। इस प्रकार का जो फंक्शन होता है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन कहलाता है। तो यहाँ ये इसको किस प्रकार से बनाया जाए ये समझना जरूरी है। यहाँ पे आप कहेंगे लेट x1 x2 बिलोंगिंग टू, या आप बात करें लेट x1 एंड x2 such that x1 less than x2, x1 less than x2। इसका मतलब अगर यहाँ दोनों पक्षों में 2 से मल्टीप्लाई कराया जाए तो इसके इनइक्वालिटी में कोई परिवर्तन नहीं आना चाहिए, और उसके बाद दोनों पक्षों में अगर 3 ऐड कर दिया जाए तो भी इसके इनइक्वालिटी में कोई परिवर्तन नहीं आना चाहिए। इसका मतलब ये क्या हो गया f(x1) और ये क्या हो गया f(x2)। आप लेके क्या चले थे x1 ग्रेटर देन x2, आ क्या गया f(x1) लेस देन
लेके चले थे x1 लेस देन x2, आ क्या गया fx1 लेस देन fx2, यानी इनइक्वालिटी सेम रही। इसका मतलब 10 fx इज इक्वल टू 2x प्लस 3 इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, इस प्रकार से आप जो है चर्चा कर सकते हैं कि हमारा जो फलन है वो कब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, कब डिक्रीजिंग होगा। अगर यही इनइक्वालिटी चेंज हो गई होती तो इंक्रीजिंग की जगह पे क्या हो जाता, डिक्रीजिंग हो जाता, जो कि नेक्स्ट प्रश्न आपका जो है इसी प्रकार से सेट किया गया है कि आप मानेंगे क्या, लेट x1 x2 सच दैट x1 लेस देन x2। ठीक है, अगर यहाँ से 5 किया जाए कि 5 का मल्टीप्लाई किया जाए तो इसकी इनइक्वालिटी पे चेंज नहीं होगा, लेकिन अगर यहाँ माइनस से दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर दिया जाए, इससे मल्टीप्लाई माइनस से, तो यह इनइक्वालिटी तुरंत आपका चेंज हो जाएगा। जिस प्रकार से 2 लेस देन 3 बट -2 ग्रेटर देन -3, जब कभी इनइक्वालिटी में हम माइनस का मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी तुरंत चेंज हो जाती है। ठीक है, इस प्रकार से -5x1 ग्रेटर देन -5x2। अब दोनों तरफ अगर 2 ऐड कर दिया जाए, दोनों तरफ 2 ऐड कर दिया जाए तो भी इसके इनइक्वालिटी पे कोई अंतर नहीं पड़ेगा। और ये हमारा आपका जो रूप है वो fx1 ग्रेटर देन fx2। लेके क्या चले थे आप, लेके चले थे कि x1 लेस देन x2, आया क्या fx1 ग्रेटर देन fx2, तो इनइक्वालिटी चेंज हो गई। इसका मतलब द फंक्शन fx इज इक्वल टू -5x प्लस 2 बी ए स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। क्यों, क्योंकि ये जो है इनकी इनइक्वालिटी क्या हो जा रही है, चेंज हो जा रही है। ठीक है, इन आर रियल नंबर में इनकी इनइक्वालिटी चेंज हो जा रही है। इस प्रकार के भी प्रश्न आपके सिलेबस में रखे गए हैं, आपकी परीक्षाओं में छोटे प्रश्नों में पूछा जाता है, जो कि एक सिंपल प्रश्नों की श्रेणी में आता है। केवल इनइक्वालिटी की तुलना कर देनी है, इनइक्वालिटी के प्रॉपर्टी को आपको ध्यान देना है। दोनों पक्षों में कुछ जोड़ा जाएगा, कोई अंतर नहीं, कुछ घटाया जाएगा, कोई अंतर नहीं, कुछ भाग दिया जाएगा, कोई अंतर नहीं, कुछ गुणा किया जाएगा, कोई अंतर नहीं। बट अगर माइनस का मल्टीप्लाई किया जाएगा तो उस इनइक्वालिटी पर तुरंत प्रभाव पड़ेगा, वो चेंज हो जाएगा। आप एग्जाम्पल के रूप में किसी अंकीय मानों को रख करके चेक कर सकते हैं। अब चलते हैं कुछ और प्रश्नों पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। फाइंड द इंटरवल्स इन व्हिच द फंक्शन fx इक्वल टू 2x³ प्लस 9x² प्लस 12x प्लस 20 इज इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। यहाँ आपको इंटरवल फाइंड आउट करना है। दैट मीन्स इस प्रश्न में आपको बिंदु ज्ञात करना है जिस बिंदु के लिए इंक्रीजिंग होगा और जिस बिंदु के लिए डिक्रीजिंग होगा। ठीक है, और किसी पर्टिकुलर बिंदु पर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के लिए जो हम लोग का प्रोसेस है वो दिए गए फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करते हैं। डिफ्रेंशिएट करने के बाद अगर f' ग्रेटर देन 0 की कंडीशन लगाएंगे तो वो इंक्रीजिंग पॉइंट्स मिलेंगे, और अगर f' लेस देन 0 की कंडीशन लगाएंगे तो वो डिक्रीजिंग पॉइंट्स मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ आपको पॉइंट फाइंड आउट करना है। तो आप कहेंगे we have fx is equal to 2x³ plus 9x² plus 12x plus 20। इसका मतलब f' क्या होगा, 6x² plus 18x plus 12 होगा। इसका मतलब यहाँ से x² plus 3x plus 2 को रखा जा सकता है, और अगर 6 को हटाया जाए, इसका फैक्टर तोड़ा जाए तो x प्लस 1 और x प्लस 2। इस प्रकार से आपका f' का मान प्राप्त होगा। ठीक है, अब आप फर्स्ट कंडीशन लगाएंगे फॉर इंक्रीजिंग पॉइंट। फॉर इंक्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, f' ग्रेटर देन 0। f' ग्रेटर देन 0 होगा, और ये 0 होने के बाद 6x प्लस 1 x प्लस 2 ग्रेटर देन 0। इसका मतलब यहाँ से x प्लस 1 और x प्लस 2 ग्रेटर देन 0। अब यहाँ आपको फाइंड आउट करना है इंटरवल, वह इंटरवल जो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर जाए। ठीक है, तो अगर आप देखें तो -1 रखने पर 0 हो जा रहा है, -1 से छोटा रखते हैं -2,
-2 रखने पर यहाँ 0 हो जा रहा, उससे छोटा -3 पे ये टर्म भी निगेटिव, ये टर्म भी निगेटिव यानी पॉजिटिव मिलेगा, -4 पे भी दोनों निगेटिव यानी पॉजिटिव मिलेगा, -5 पे। इस प्रकार से आपका जो फर्स्ट इंटरवल बनना चाहिए वो -∞ टू -2 का ओपन इंटरवल बनना चाहिए। क्या बनेगा? ओपन इंटरवल बनेगा। ये आपका इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। और कोई ऐसा अगर -1 से बड़ा ले जाए, -1 से बड़े करने का मतलब अगर 0 रखें तो दोनों पॉजिटिव, 1 रखें तो दोनों पॉजिटिव, 2 रखें तो दोनों पॉजिटिव, ये भी +∞ तक जा सकता है। इसका मतलब दूसरा इंटरवल -1 टू ∞ रखा जा सकता है यूनियन के लिए। ओपन इंटरवल रखने का मतलब -1 को नहीं रखना है, ठीक है। अब ये इंटरवल ऐसा होगा जिस पर हम आपका ये जो दिया गया फंक्शन होगा वो क्या होगा? इंक्रीजिंग फंक्शन कहलाएगा। ये इंटरवल मिला। अब आप कहेंगे फॉर डिक्रीजिंग फंक्शन, सेकेंड पॉइंट होगा फॉर डिक्रीजिंग फंक्शन। फॉर डिक्रीजिंग फंक्शन क्या हो जाएगा? f डैश x लेस देन 0। इसका मतलब x + 1 x + 2 लेस देन क्या होगा? 0। अब इसको 0 से छोटा दिखाना है। ये जो इंटरवल हुए ये इंटरवल क्या हुए? ये इंटरवल 0 से बड़ा दिखा रहे हैं और 0 से छोटा दिखाने के लिए जो इनसे छोटा है वही छोटा दिखाएगा, जो इनसे छोटा है वही अपोजिट डायरेक्शन दिखाएगा। तो यहाँ अगर आप ध्यान दें तो नंबर लाइन के हिसाब से अगर आप ध्यान दें तो -1 -2 -∞ और यहाँ +∞ है, -2 से -∞ यहाँ आपका इंक्रीजिंग होगा, -1 से +∞ यहाँ इंक्रीजिंग होगा। ये जो इंटरवल बच रहा है यहाँ क्या होना चाहिए? यहाँ डिक्रीजिंग मिलेगा क्योंकि ये अपोजिट इनइक्वालिटी हो जाएगा। इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं किया जाएगा। इसका मतलब x ग्रेटर देन -1, x ग्रेटर देन -2 लेस देन -1। इसका मतलब x बिलोंग टू -2 से 2। ये इंटरवल हमारा होगा क्या? डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए। और ये इंटरवल होगा किसके लिए? इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए। इस प्रकार से अगर कोई व्यंजक के रूप में टर्म दिया गया है और उसको पर्टिकुलर बिंदु के रूप में आपसे बिंदु के बारे में आपसे पता किया जाना है कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के बारे में, तब आप उस फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करेंगे। अगर f उसका डिफ्रेंशिएशन ग्रेटर देन 0 होगा तो इंक्रीजिंग, अगर लेस देन 0 होगा तो डिक्रीजिंग, एंड इक्वल टू 0 होगा तो नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। ठीक है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न आपका है द फंक्शन f(x) इज इक्वल टू 2 log x minus 2 minus x square plus 4x plus 1 इंक्रीजेज ऑन द इंटरवल। यानी यहाँ भी पिछले प्रश्न के तरीके से आपको वह इंटरवल ज्ञात करना जो इंक्रीज करता हो दिए गए फंक्शन को, डिक्रीज का नहीं ज्ञात करना, केवल इंक्रीज। इंटरवल ज्ञात करना है, दैट मीन्स कोई पॉइंट ज्ञात करना है, और पॉइंट ज्ञात करना है तो एक प्रोसेस आपका दिए गए फंक्शन का डिफ्रेंशिएट करके फिर उसकी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग की चर्चा करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, आप कहेंगे वी हैव f(x) इज इक्वल टू 2 log x minus 2 minus x square plus 4x plus 1। अगर इसका f डैश x ज्ञात किया जाए तो 2 अपान x minus 2 होगा minus 2x प्लस क्या हो जाएगा 4। ठीक है। अगर इसको और आप सॉल्व करें तो 2 कॉमन ले लें, 1 अपान x minus 2 माइनस क्या हो जाएगा x minus 2 बचेगा। क्या बचेगा? x minus 2 बचेगा। और ये आपका है 1 माइनस x minus 2 का स्क्वायर अपॉन x minus 2। ठीक है। अब इसको अगर आप सॉल्व करें, थोड़ा सा सॉल्व करने का प्रयास करें तो यहाँ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर से लगा सकते हैं। एक क्वेश्चन में आपका a माइनस b होता है और एक ब्रैकेट में क्या हो जाता है a प्लस b होता है। और जब आप फैक्टर करके मान ज्ञात करेंगे तो आपका आएगा -2 हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, और x minus 1 x minus 3 अपान x minus 2। अगर आप इसका फैक्टर करें तो कुछ इस प्रकार से आपकी वैल्यू जाएंगे, क्योंकि 1 प्लस x minus 2 होगा तो x minus 1 आ जाएगा, और 1 माइनस x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो माइनस x प्लस होगा, माइनस कॉमन लेंगे x माइनस। ठीक है। अब यहाँ आपको ग्रेटर दिखाना है तो जो अपान में x माइनस 2 हो सकता है ये निगेटिव बनाए। ठीक है।
तो इसको हमेशा के लिए अपनी सुविधा के अनुसार इसको पॉजिटिव का दर्जा ही दे दिया जाए, जिससे इससे कोई प्रॉब्लम ना होने पाए। तो उसके लिए क्या होगा, इसका होल स्क्वायर होना चाहिए, और होल स्क्वायर होना चाहिए तो x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 डिनोमिनेटर और x माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, इस प्रकार से जो आपका, अब देखें यहाँ से क्या होगा, फॉर इंक्रीजेस फंक्शन, इंक्रीजेस फंक्शन, अगर ये इंक्रीज फंक्शन दिखाना है तो f डैश एक्स ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, 0। अगर ये ग्रेटर देन 0 दिखाना है तो अब सीधा सीधा आपका जो फंक्शन वो डिपेंड हो गया -2x माइनस 1 x माइनस 2 और x माइनस 3 ग्रेटर देन 0 पर। इस फंक्शन पर डिपेंड हो गया, क्योंकि x माइनस 2 आपका होल स्क्वायर है, हर दशा में वो कैसी वैल्यू देगा, वो हर दशा में एक पॉजिटिव मान दिया जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से जो है आप इसको लगा सकते हैं। और -2 आ गया है, -2 आगे लगा हुआ है, इसका मतलब अगर आप -2 लगा तो इक्वलिटी चेंज हो जानी चाहिए, यानी x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 लेस देन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आपका कोई दिक्कत नहीं, 2 ग्रेटर देन 0 हटा करके माइनस दोबारा हटाएंगे, तो इस प्रकार से आपके इक्वलिटी मिलेगी। अब यहाँ से देख लेते हैं x बिलोंगिंग टू, अब आप बताएं x बिलोंगिंग टू किस दशा में यह इनइक्वलिटी सेटिस्फाई होगा। जिस दशा में जिस पॉइंट पे इनइक्वलिटी सेटिस्फाई होगा वही इसके क्या कहलाएंगे, इंटरवल कहलाएंगे, इंक्रीजेस फंक्शन। ठीक है, अब यहाँ देखें, अगर 1 से बड़ा रखते हैं, 1 से बड़ा रखते हैं, या आप कहें 1 और 2 के बीच में रखते हैं, तो 1 और 2 के बीच में ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये क्या मिलेगा, 2 के बीच में रखेंगे तो ये मिल जाएगा आपका नेगेटिव, और ये मिल जाएगा नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। और अगर आप 1 से छोटा रख लेते हैं, 1 से छोटा मतलब 0 रखते हैं, तो 0 का मतलब नेगेटिव आएगा। और आपको चाहिए क्या, लेस देन 0 चाहिए, इसका मतलब आपका नेगेटिव आना चाहिए। और अगर ये नेगेटिव आना चाहिए तो आपके जो इंटरवल मिलना चाहिए वो -∞ to 1 होना चाहिए। चेक कर लें, -∞ to 1 होना चाहिए, 1 से छोटा 0, तीनों नेगेटिव आएगा, माइनस रखेंगे तो भी नेगेटिव आएगा, हर दशा में इसमें नेगेटिव आएगा। और अगर आप 2,3 रखें, नेगेटिव लाना है, 2,3 रखें तो यहाँ देखें ये पॉजिटिव मिलेगा, 2 से बड़ा ये भी पॉजिटिव मिलेगा, ये नेगेटिव, तो पॉजिटिव 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 नेगेटिव नेगेटिव मिल जाएगा। इस प्रकार से -∞ 1 और 2,3 इस दिए गए इंटरवल में आपका फंक्शन जो होगा इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। और अगर इन इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है तो दिए गए फिर इंटरवल को ये क्या करेगा, संतुष्ट करेगा। अब बात ये आती है कि इन दोनों इंटरवल को मिलाने पर इसमें से कौन सा इंटरवल सेटिस्फाई होता है वो देखना है। तो आप देखें -∞ to 1 और उसके बाद यूनियन ऑफ 2,3। अब आप देखें -∞ to 1 को इंक्लूड करके 2,3 को इंक्लूड करना है। ठीक है, इस हिसाब से अगर आपको दिखाना क्या है, ये दिए गए 1,2 देख लें, 1,2 देखें, अगर 1,2 रखते हैं तो 1 से बड़ा और 2 से छोटा, 1 से बड़ा और 2 से छोटा, तो 1 से बड़ा ये पॉजिटिव, 2 से छोटा ये नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, यानी ये नहीं संतुष्ट करेगा। 1,3 देख लेते हैं, 1 से बड़ा और 3 से छोटा, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, ये पॉजिटिव होगा और ये भी पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा। ठीक है, 2,4 पे 2 से बड़ा ये आपका क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इस प्रकार से अगर आप देखें तो यहाँ जो ऑप्शन है, इसलिए सेकेंड जो ऑप्शन है वो ऑप्शन आपका सेटिस्फाई होगा। ठीक है, आप चेक कर सकते हैं, सेकेंड ऑप्शन आपका सेटिस्फाई होगा। 2,3 पे आप इस दिए गए इंटरवल पे 1,3 इसमें नहीं आता है, 2,4 इसमें आता नहीं है, 1,2 पे संतुष्ट नहीं होता है, 2,3 इसमें आ रहा है और इस पर दिए गए इंटरवल को सेटिस्फाई भी कर रहा है। इसका मतलब 2,3 ऑप्शन सही होगा। सही ये भी पॉइंट्स हैं, बशर्ते आप ध्यान दें तो इस दिए गए इंटरवल में ये पॉइंट नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब इसकी गणना इस दिए गए इंटरवल के सापेक्ष नहीं की जाएगी, केवल 2,3 इस दिए गए इंटरवल के सापेक्ष मिल रहा है और वही उसकी गणना की जाएगी। ठीक है, दिया गया फंक्शन है f बराबर x + 1 होल क्यूब x - 3 होल क्यूब इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। ठीक है, तो सबसे पहले काम वही करना है, वी हैव एक फंक्शन दिया गया है, व्यंजक के रूप में दिया गया है, इंटरवल ज्ञात करना है, पॉइंट से ज्ञात करना है। इसका मतलब आप f' x निकालिए, f' x 3x + 1 का होल स्क्वायर
प्रोडक्ट लगेगा यहाँ, तो ऐसा भी कह सकते हैं फर्स्ट फलन इंटू सेकेंड का डिफरेंशिएशन, ठीक है, प्लस सेकेंड फलन इंटू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। इसका मतलब अगर आप यहाँ से देखें तो x प्लस वन का स्क्वायर और 3 के साथ x माइनस 3 का स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, तो 3 भी गया, x माइनस 3 का स्क्वायर, यहाँ से बचा x प्लस 1, x माइनस 3 का स्क्वायर कॉमन हुआ है, इसका मतलब प्लस x माइनस 3 और 3 लीजिए यहाँ से, ठीक है। इसका मतलब 3x प्लस 1 का स्क्वायर, x माइनस 3 का स्क्वायर, और यहाँ से क्या बचेगा 2x माइनस 2, इसका मतलब 6 यहाँ कर दें तो x प्लस 1 का स्क्वायर, x माइनस 3 का स्क्वायर, x माइनस 1, ये टॉपिक यहाँ से बचा। ये क्या आया, फर्स्ट डेरिवेटिव आपके x का है, तो fx है विद रिस्पेक्ट टू x है, ठीक है। फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होगा, f डैश x का मान ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, इसका मतलब 6x प्लस 1 का स्क्वायर, x माइनस 3 का स्क्वायर, x माइनस 1 ग्रेटर देन क्या होगा 0 होगा। और आपको पता है 6 भी ग्रेटर, पॉजिटिव ग्रेटर, नेगेटिव स्क्वायर लगा इसलिए ग्रेटर, इसका मतलब यहाँ से x माइनस 1 ग्रेटर देन क्या हो जाना चाहिए 0, एंड x नॉट इक्वल टू माइनस 1 एंड 3, x नॉट इक्वल टू माइनस 1 3, क्योंकि अगर ये आ जाता है तो फिर 0 आ जाएगा, इनइक्वलिटी की कोई मतलब नहीं रह जाएगी, ठीक है। इसका मतलब x ग्रेटर देन 1 एंड x नॉट इक्वल टू माइनस 1। इस प्रकार से अगर x का मान 1 से बड़ा रखा जाए तो हमारा जो फंक्शन होगा वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, इसका मतलब x बिलोंगिंग टू। अब बात यहाँ कर लेते हैं, 1 से बड़ा रखना है, -1 3 नहीं होना चाहिए, 1 से बड़ा रखना है, -1 पहले ही गायब हो गया, -1 पहले ही गायब हो गया, और आपको 1 से बड़ा रखना है तो 1 से बड़ा रख लेते हैं, लेकिन 3 नहीं रखना है, बाकी सबको रखना है, इसका मतलब 1, 3 यूनियन 3, यूनियन क्या हो जाएगा 3, इन्फिनिटिव हो जाएगा। इस प्रकार से आप जो है इस इंटीग्रल को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। 3 आपका नहीं है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट आपका है फॉर डिक्रीजिंग फंक्शन, फॉर डिक्रीजिंग फंक्शन, अगर डिक्रीजिंग फंक्शन है तो इसका मतलब f डैश x लेस देन 0, f डैश x क्या हो जाएगा लेस देन 0, अगर लेस देन 0 होता है इसका मतलब 6x प्लस स्क्वायर, x माइनस 3 का स्क्वायर, x माइनस 1 लेस देन 0, इसका मतलब यहाँ से हो जाएगा x माइनस 1 लेस देन 0 एंड x नॉट इक्वल टू -1 3, x नॉट इक्वल टू क्या होगा -1 3 हो जाएगा, और x लेस देन 1 मिलेगा, यहाँ से x लेस देन क्या मिलेगा x नॉट इक्वल टू, ये वैल्यू मिली, इसका मतलब x बिलोंगिंग टू। अब यहाँ से आपको बात करनी है, x का मान 1 से छोटा होना चाहिए लेकिन -1 नहीं होना चाहिए, 3 तो ऑलरेडी छूट ही गया, 3 से कोई चर्चा नहीं करनी है, और 1 से छोटा होगा लेकिन -1 नहीं होगा, इसका मतलब -1 को नहीं लेना है, तो आप कह दीजिए -∞ टू -1, -1 छूट जाएगा, उसके बाद यूनियन ऑफ यहाँ -1 से 1, चेक कर लें, -1 से 1 का और यूनियन -∞ टू -1 से करने पर -1 भी आपका छूट जाता है, और इस प्रकार से ये आपका डिक्रीजिंग फंक्शन का इंटरवल हो जाएगा, और ये आपका जो है इंक्रीजिंग फंक्शन का इंटरवल हो जाएगा दिए गए फंक्शन के। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपका है, फाइंड द इंटरवल ऑफ द फंक्शन f(x) बराबर x के पावर x, एक प्रकार का नया फंक्शन है x के पावर x, ठीक है। इसका डिफरेंशिएट वगैरह हम लोग कर चुके हैं, लॉगरिथमिक मान लेकर चलना पड़ता है, तो वो भी काम यहाँ करेंगे। इंटरवल ज्ञात करना है, इसका मतलब जो है डिक्रीजिंग इंटरवल ज्ञात करना है, तो हम लोग लॉग लेकर ही चलेंगे। तो लिखा कैसे जाएगा, सॉल्व कैसे करते हैं देख लेते हैं। वी नो दैट, या वी हैव f(x) इज इक्वल टू x के पावर x। अब f(x) ये हो गया, तो यहाँ से आप y मान कर समझ के इसको लगाएं, तो इसको लॉग ले लेते हैं, log f(x) इज इक्वल टू x log x। कुछ इस प्रकार से आप सॉल्व करते हैं, और ये हो जाएगा 1/fx ddx ऑफ f(x) इज इक्वल टू x/x प्लस log x, ठीक है, बाई प्रोडक्ट
इसका मतलब डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स, इसका मतलब यहाँ से हम लोग सकते हैं एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स, और उसके बाद यहाँ मिल जाएगा 1 प्लस लॉग, ठीक है। इसका मतलब x के पावर x 1 प्लस लॉग x आया। ये किसका मान आया? एफ डैश एक्स का मान आया। अब आप कहेंगे फॉर डिक्रीजिंग, और डिक्रीजिंग क्या हो जाएगा? एफ डैश एक्स लेस देन 0। डिक्रीजिंग आपको फाइंड आउट करना है ना, इसका मतलब एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और अगर 0 करते हैं तो इसका मतलब x के पावर x 1 प्लस लॉग x लेस देन 0, ये डिपेंड आपका हो गया 1 प्लस लॉग x ग्रेटर देन 0। इसका मतलब लॉग x लेस देन -1, इसका मतलब x इज इक्वल टू e पावर x लेस देन e के पावर -1, ऐसा रूप ले सकते हैं अगर आप एक्सपोनेंशियल पावर में चेंज करें तो। इसका मतलब क्या हुआ कि आप चाहें तो इसको अपने समझने के लिए x लेस देन 1 अपॉन ई कर सकते हैं, ठीक है। x बिलोंग करेगा, अब x कहाँ से बिलोंग करेगा? 1 अपॉन ई से छोटा होना चाहिए, 1 अपॉन ई से छोटा होना चाहिए। ये आपका एक्सपोनेंशियल कर्व फॉर्म होता है, जो कि ये क्लियर है कि 0 से छोटा नहीं होगा। आप यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं, ये क्लियर है कि x जो है 0 से आपका छोटा नहीं होगा। ये चीज़ें आप लेस देन 0 से छोटा नहीं होगा ना, इसलिए ग्रेटर देन 0 की बात करते हैं। तो कि अगर आप लेस देन 0 कर देते हैं तो नेगेटिव के पावर नेगेटिव, ये फंक्शन आपका सेटिस्फाई नहीं होगा, इतना आप समझ लीजिए। इसका मतलब अगर आप 0 को संतुष्ट करते हैं तो 1 अपॉन इस प्रकार से जो आपको डिक्रीजिंग का इंटरवल मिलेगा वो x बिलोंग टू 0, 1 अपॉन ई मिलेगा। ये समझने की बात यहाँ होती है कि अगर x का मान 0 से बड़ा छोटा रखा जाएगा फंक्शन में, तो फंक्शन आपका डज नॉट एक्सप्रेसिबल होगा, यानी जो है विस्तारित हो या प्रसार के रूप में उसको हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं, और इसका जो इंटरवल 0, 1 अपॉन ई को माना जा सकता है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका है सेपरेट द इंटरवल 0 to π/2, सेपरेट इसको अलग अलग करना है इनटू सब इंटरवल, यानी इसको जो है सब इंटरवल में बांटना है, ठीक है। इन विच एफ एक्स इज इक्वल टू साइन पावर 4x प्लस कास पावर 4x इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। यहाँ भी इंटरवल की बात की गई है, एक पॉइंट्स की बात की गई है, इसका मतलब यहाँ भी आप फंक्शन का डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। तो आप लिखेंगे वी है एफ एक्स इज इक्वल टू, यानी हमें दिया गया है साइन पावर 4x प्लस कास पावर 4x, इसका डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएट करिए, क्या मिलेगा? 4 साइन क्यूब x इंटू कॉस x माइनस 4 cos क्यूब x इंटू साइन x, माइनस कहाँ से आया? cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x, ठीक है। 4 कॉमन, साइन x और cos x कॉमन हो गया, ठीक है, और माइनस कॉमन लेते हैं तो एक फार्मूला बन गया। अगर आप प्लस कॉमन लेते हैं तो साइन स्क्वायर एक्स माइनस कास स्क्वायर एक्स बनेगा, लेकिन अगर आप माइनस कॉमन ले लेते हैं तो कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। तो -4 साइन एक्स कॉस एक्स, यहाँ से 2 को हटा देते हैं और 2 साइन एक्स कॉस एक्स साइन 2x बन जाएगा, और ये कॉस 2x, और इन दोनों को फिर से मिला लें तो माइनस साइन 4x बन गया। आया ये किसका मान? f डैश x का मान माइनस साइन 4x आया। f डैश x का मान माइनस साइन क्या है? 4x, ठीक है। इंटरवल हम लोग बाधित हो चुके हैं, बाध्य हो चुके हैं कि जो इंटरवल है वो कितना है? क्लोज इंटरवल 0 से π/2, ठीक है। x का इंटरवल है, इसलिए या इट इज इम्प्लाइज दैट x ग्रेटर देन 0 और लेस आर इक्वल टू π/2, ठीक है। हमको x नहीं, हमारा जो पूर्णांक है, आपका जो पूर्णांक वो 4x है, इसका मतलब जो 4x की बात की जाएगी तो 4x ग्रेटर आर इक्वल टू 0 लेस आर इक्वल टू 2π, इस प्रकार का इंटरवल मिलेगा, ठीक है। यानी कि 0 से 2π, और 0 से 2π मतलब कि ये जो साइन का पूर्णांक है ना, साइन का जो मान है ये
चारों चतुर्थांश में से होकर जाएगा, 0 से 2 पाई, 0 से 360 अंश तक जाएगा, ठीक है। लेकिन अब हम इसको डिवाइड किस आधार पे करेंगे, फर्स्ट एंड सेकंड कोऑर्डिनेट में साइन पॉजिटिव होता है, थर्ड एंड फोर्थ कोऑर्डिनेट में साइन नेगेटिव होता है। इसका मतलब 0 से फर्स्ट सेकंड यानी 0 से पाई और फिर पाई से 2 पाई, दो इंटरवल में इसको हम लोग जोड़ देते हैं। तो आप बात करेंगे सिंस साइन पॉजिटिव in the first and second interval, ठीक है। एंड नेगेटिव इन द थर्ड एंड फोर्थ इंटरवल, यानी कि जो है फर्स्ट सेकंड में पॉजिटिव और जो है सेकंड थर्ड और फोर्थ में नेगेटिव होता है। इसलिए केस फर्स्ट की बात करें, जब x 0 से बड़ा या बराबर और पाई से छोटा या बराबर, इस प्रकार से आप लगा सकते हैं, या केवल जो है आप केवल जो है लेस और ग्रेटर का काम ले सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं। 0 से किसके बीच हो गया, 0 से पाई के बीच हो गया। कौन, 0 से पाई आपका x है और x नहीं, यहाँ बात की जा रही है 4x की बात की जा रही है। इसका मतलब आपने देखा ये आपका 4x है, इसका मतलब 0 ग्रेटर आर इक्वल टू 4x लेस आर इक्वल टू पाई, ऐसा बात करेगा। जब 0 से 4x पाई में होगा तो इसका मतलब जो आपका f डैश x होगा, दैट मीन्स साइन 4x होगा, वो 0 से पाई में किस प्रकार होगा आप चेक कर लें। 0 और पाई के बीच जा रहा है और 0 से पाई के बीच जा रहा है, इसका मतलब जो आपका इंटरवल बनेगा वो इंटरवल क्या होगा, साइन 4x का किस क्रम में जाएगा, ये देखने के लिए अगर यहाँ से इनको हटाया जाए तो यही x ग्रेटर आर इक्वल टू 0 लेस आर इक्वल टू पाई बाई 4 हो जाएगा, ठीक है। यानी जो आपका x है वो x क्या होगा, x का मान 0 से बड़ा या बराबर पाई बाई 4 से छोटा या बराबर होगा। इसका मतलब अगर इस इंटरवल की बात की जाए तो जो आपका f डैश x है वो डिक्रीज करेगा, क्या होगा, वो आपका 0 डिक्रीज करेगा, या आप कह दें कि जो है लेस देन 0। तो लेस देन 0 कह सकते हैं आप जो है उसको f डैश x को लेस देन आर इक्वल टू 0 कह सकते हैं। क्यों, क्योंकि 0 से बड़ा और पाई बाई 4 यानी 45/30/2 और उसके बाद फिर 1/√2, ये टर्म आपके क्या होते जा रहे हैं, छोटे होते जा रहे हैं। इसका मतलब जो f(x) होगा वो 0 से पाई बाई 4 पे क्या होगा, डिक्रीजिंग, ऐसा लगा सकते हैं। इसका मतलब जो आपका f डैश x होगा वो एक डिक्रीजिंग होगा इन 0 से पाई बाई 4, 0 से पाई बाई 4 पे क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा। 0 रखने का तो मतलब इतना है कि ये छोटा होता जा रहा है और आपका ये फंक्शन डिक्रीज करता जा रहा है, ठीक है। सेकेंड टॉपिक आप ले सकते हैं, जब आपका 4x पाई से बड़ा या बराबर और जो है 2 पाई से छोटा है बराबर, इस रूप में अगर देखें तो जो यहाँ से x निकल के आएगा वो क्या आएगा, पाई बाई 4 और यहाँ पाई बाई 2 है। और इस कंडीशन पे अगर आप देखें पाई बाई 4 से पाई बाई 2 जो आपका f डैश x मिलेगा वो क्या होगा, पाई बाई 4 को 1/√2, उसके बाद फिर आपका जो है पाई बाई 3 पे क्या होगा, √3/2, फिर उस पर 1 हो जाता है। इस प्रकार से ये चीज़ें आपकी बढ़ती जा रही हैं और बढ़ने का मतलब ये ग्रेटर देन 0 होगा। इसका मतलब जो आपका f डैश x होगा वो इज इंक्रीजिंग इन पाई बाई 4 से पाई बाई 2। इस प्रकार से ये चीज़ें जो है f डैश x का मान बढ़ेगा और जब बढ़ेगा तो ये इंक्रीज करेगा। 0 लिखने का मतलब केवल इतना है कि फंक्शन आपका धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा है। क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। 1/√2 आएगा, √3/2 आएगा और फिर उसके बाद 1 आएगा, वो फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। इस प्रकार से भी आप दिए गए
ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन से भी अपने जो है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के टॉपिक को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए देखिए लास्ट प्रश्न आपका है इस सेशन का। इफ ABC आर रियल नंबर देन फाइंड द इंटरवल्स यूनिट्स। ये डिटर्मिनेंट्स दिया गया है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का, इंटरवल्स क्या करना। ये क्वेश्चन इस सेशन के सबसे अलग तरीके से जो है जो डिटर्मिनेंट्स पर बेस्ड है, डिटर्मिनेंट पर आधारित है। ठीक है, तो जितने भी प्रश्न आपको बताए गए हैं इस सेशन के सभी अलग अलग प्रकार से हों। सभी प्रश्नों की सहायता से आप अपनी बुक के सभी प्रश्नों को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बाकी अगर प्रॉब्लम होती है तो आप जो है प्रश्नों को शेयर करके अपने प्रश्नों की समस्या को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। एक फंक्शन दिया गया है f(x), तो आप कहेंगे v है। चलिए यहाँ यही पे लिख दिया जाता है v है। आप प्रश्न को पूरा नोट करेंगे, उसके बाद चलिए सोल्यूशन में हो जाएगा v है f(x) इज इक्वल टू x प्लस a स्क्वायर ab(ac), ab(x) प्लस b स्क्वायर bc, ac bc x प्लस c स्क्वायर। इसका मतलब f डैश है। डिटर्मिनेंट का डिफरेंशिएशन आपको बताया गया है। किसी एक पंक्ति या एक स्तंभ का बारी बारी से हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं तब तक जितनी पंक्तियाँ जितने स्तंभ दिए जाते हैं और सभी का समा उस पूरे डिटर्मिनेंट का क्या कहलाता है, डिफरेंशिएशन कहलाता है। ठीक है, जैसे अगर आप पहली पंक्ति का डिफरेंशिएशन करते हैं तो यहाँ 1 होगा, बाकी दो आपके क्या होंगे, 0 होंगे। सेकेंड रो आपका सेम एज, थर्ड रो भी आपका सेम एज, प्लस अब फर्स्ट रो की बात कर, फर्स्ट जो आपका जो प्रॉब्लम की बात करते हैं, फर्स्ट का x प्लस a स्क्वायर, फर्स्ट रो x प्लस a स्क्वायर ab(ac), यहाँ 0 यहाँ 1 यहाँ 0 ac bc x प्लस c स्क्वायर। ठीक है, प्लस फर्स्ट रो आपका x प्लस a स्क्वायर ab(ac), सेकेंड रो आपका है ab x प्लस b स्क्वायर bc 0 0 1 और सभी का सम आप ले लेंगे। ये डिटर्मिनेंट्स का डिफरेंशिएशन कहलाएगा। ठीक है, अगर इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है तो ये गायब हो जाएगा, x प्लस b स्क्वायर x प्लस c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर c स्क्वायर, प्लस यहाँ से अगर इसके सापेक्ष प्रसार किया जाए तो ये दोनों गायब हो जाएंगे। बचेगा क्या, x प्लस a का स्क्वायर x प्लस c का स्क्वायर माइनस a स्क्वायर c स्क्वायर, सेम एज x प्लस a का स्क्वायर x प्लस b का स्क्वायर माइनस a स्क्वायर b स्क्वायर। अगर इसको आप विस्तार से काम कराएं तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस x इंटू बी स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस x इंटू a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस x इंटू a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, और इसको सिंपल कर लें, 3x स्क्वायर प्लस 2x इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, ये आपका मिल जाएगा f डैश x। अब आपको बात करनी है फर्स्ट पॉइंट की, फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होगा, f डैश x ग्रेटर देन 0 होगा। इसका मतलब 3x स्क्वायर प्लस 2x a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर ग्रेटर देन 0। यहाँ से देखें तो x ग्रेटर देन 0 मिलेगा एंड दो पार्ट आपके बनेंगे। अगर आप x कॉमन ले लें तो 3x प्लस 2 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो यहाँ से जो आपका टर्म बनेगा वो x ग्रेटर देन 0 होगा एंड ये हो जाएगा 3x ग्रेटर देन माइनस 2 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। अगर इसको आप करें x आप बात करें तो x लेस देन माइनस 3/2 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। कुछ ऐसा मिलना चाहिए, कुछ ऐसा आपका इंटरवल मिलना चाहिए कि x लेस देन माइनस 3/2 यहाँ पे 2/3 होगा, x लेस देन हो जाएगा माइनस 2/3। ठीक है, माइनस 2/3 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर।
अब यहाँ से क्या क्लियर हो रहा है कि x का मान 0 से बड़ा होना चाहिए, x का मान 0 से बड़ा होना चाहिए और -2/3 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। अगर इन दोनों का कॉम्बिनेशन इंटरवल आप बनाएं तो x बिलोंग टू इनसे छोटा, कहाँ तक छोटा, कोई बात नहीं, इसका मतलब इनसे माइनस इंफिनिटी का -2/3 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर यूनियन ऑफ 0 से बड़ा तो 0 प्लस इंफिनिटी। ये जो इंटरवल मिलेगा वो आपका इंटरवल होगा किसका, इंक्रीजिंग फंक्शन का। ठीक है, सेकेंड पॉइंट आप कह सकते हैं फॉर डिक्रीजिंग फंक्शन। फॉर डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होगा, आप देखिए पिछले प्रश्नों पे हम लोगों ने देखा जो इनसे छोटा हुआ है, जो इनसे छोटा हुआ है वही इंटरवल आपका डिक्रीजिंग हो जाएगा, क्योंकि इनको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने पर दो क्रिटिकल पॉइंट 3 पार्ट बनेंगे, दो इंटरवल यहाँ से मिला, एक इंटरवल आपका वहाँ से मिल सकता है। तो अगर हम लोग डायरेक्ट बात करें तो यहाँ से माइनस इन्फिनेटिव से -2/3 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर लिया गया है और वहाँ 0 से इन्फिनेटिव लिया गया है, और इन दोनों के बीच में छूट कौन रहा है, -2/3 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर से 0, और यही हमारा क्या कहलाएगा, x बिलोंगिंग टू, ये सारी बातें आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे, f डैश x लेस देन 0, f डैश x लेस देन 0, इसका मतलब x लेस देन 0 एंड 3x प्लस 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, ठीक है, लेस देन। और जब इसकी बात करेंगे तो सीधा सीधा हम लोग समझ सकते हैं कि ये इंटरवल हमारा ग्रेटर का होगा, तो इसमें से जो इंटरवल बचेगा वो क्या होगा, लेस देन का होगा, तो -2/3 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर और कॉमा 0, ये जो इंटरवल बनेगा वो डिक्रीजिंग होगा। ठीक है, इस प्रकार से आप प्रश्नों को बाकायदे से समझ सकते हैं। सभी प्रकार के जितने भी प्रकार के प्रश्न बताए गए, सभी प्रकार के प्रश्नों को प्रयास किया गया कि आप तक बेहतर तरीके से पहुंचाया जाए, और अगर किसी प्रकार की कोई समस्या होती है तो आप बताए गए व्हाट्सएप नंबर या कमेंट बॉक्स में अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही, इस सेशन के इस टॉपिक के लिए इतना ही। बाकी प्रश्न को आप सॉल्व करें, अगर कोई प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो तो आप प्रश्नों को शेयर करें, बताने का प्रयास किया जाएगा। इसके बाद की जो हमारी टॉपिक होगी वो क्या होगी, वो अप्रॉक्सीमेशन, थर्ड पॉइंट होगा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का, जो कि नेक्स्ट पेपर।